या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, मुकम्मल इस्लाम के लिए दाखिल हो जाओ, इस्लाम के दरवाजे में कंप्लीट आ जाओ। आधे दुनिया के आधे दीन के नकोर हो, पूरे दीनदार बन जाओ। दुनिया ला को ऑटोमेटिक तुम्हारे खदमा में अल्लाह डालता। दुनिया परस नको बनो, दीन परस बनो। मोमिन आखिरत परस बनता, दुनिया परस नहीं बनता। ये दुनिया काफिरों की जी, हमारी नमे जी, ये हमारी आखिरत, जन्नत हमारी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं अद्दुनिया सिजुनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है, काफिर की जन्नत है। लेकिन हमें अपनी जन्नत बना ले बैठी हैं। 2 व्हीलर आई तो 4 व्हीलर लेना, ग्राउंड फ्लोर घर बना तो फर्स्ट फ्लोर उठाना, एक घर रहा तो और एक साइटा खरीदना, 2 साइटा रहे तो वहाँ बड़ा रोड के बाजू बड़ा 1 एकड़ जमीन लेको अन्य कर को प्लाटा कर को बेचना। बच्चा खाली दुनिया, ये दुनिया हमारी, हमें आखिरत हमारी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ओ मेरे बंदो, ये दुनिया को तरजीह ना दो, तुम दुनिया के पीछे पड़े हो जबकि तुम्हारे लिए आखिरत बहुत बेहतर है। आखिरत के पीछे पड़ोगे तो दुनिया के पीछे पड़ी तुम्हें क्या करते? लेक दुनिया है, ये दुनिया लेक क्या करती? ये दुनिया कोई माना नहीं चाहिए अल्लाह की हैसियत में, अल्लाह की नज़र में कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं अगर ये दुनिया अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी हकीकत रखती, ज़र्रल मुमिनु वल काफिरु बैन तर्किस सलात, मोमिन काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज पढ़ेगा तो मोमिन बना रहेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा तो काफिर बन जाएगा। नमाज नहीं पढ़ को भी मुसलमान आगत है हमें, वो कैसे मुसलमान चाहिए हमें? कैसे मुसलमान बोलो? घरा को आबाद करने में नंबर 1, फिल्म थिएटरों को आबाद करने में नंबर 1, शराब खानों को आबाद करने में नंबर 1, बस स्टैंडों को आबाद करने में नंबर 1, लेकिन मस्जिदों को आबाद करने में सबसे पीछे। मस्जिद वीरान, मस्जिद वीरान, खाली खाली, फिल्म थिएटर भरको भरको, मार्केटा भरको भरको, अल्लाह का घर नहीं। यहाँ बैठे रहता बाजू मस्जिद के करीब रहता दुकान, उसका 4 कदम चल गए मस्जिद आती है, लेकिन आता नहीं, नमाज पढ़ता नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं जो शख्स मस्जिद के करीब रहकर भी नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ने की हालत में रहकर भी नमाज नहीं पढ़ता, सेहत और आफियत रखकर भी नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की लानत इसके ऊपर, मेरी लानत उसके ऊपर। अल्लाह के नबी बयान फरमाते उन लोगों को मैं देख रहा हूं जो ईशा की नमाज में नहीं आए, मैं चाहता हूं कि किसी को इमामत करने के लिए आगे बढ़ा दूं, मस्जिद नबवी के बाहर लकड़ियां जमा करूं, उसमें अंगार लगा दूं, एक एक लकड़ी लेकर उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो नमाज छोड़कर घरों में बैठे हैं। कहते नमाजा छोड़े हमें घर में बैठी, सूझ को देखो, कहते नमाजा छोड़े हमें घर में बैठी, दीनदारी से पीछे हमें। कई को IPL क्रिकेट देखना रहता नहीं हम ना, उसके वास्ते कबड्डी मैच देखने का रहता नहीं, उसके वास्ते सीरियल देखने का रहता नहीं, उसके वास्ते क्या अभी काम रहता नहीं, चुपके यूट्यूब में, फेसबुक में, इंटरनेट में क्या की एक फिल्म की, क्या की एक सीरियल की, क्या की एक स्टोरी की देख ले मरते रहती है हमें, उसके वास्ते। नमाज का टाइम आ रहा है, जा रहा है, लेकिन हम दुनिया कमाने में पड़े हैं, बस स्टैंड आबाद करने में पड़े हैं, फिल्मा देखने में पड़े हैं, सीरियल देखने में पड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तेरे औकात के बारे में पूछेगा, तेरे फुर्सत के बारे में पूछेगा। नमाज जो नहीं पढ़ रहे उनके घरों को आग लगा देना मैं पसंद करता हूं, बोले अल्लाह के नबी, बुखारी की हदीस में। ईशा की नमाज छोड़कर घरों में बैठे हुए लोगों को मैं चाहता हूं ये आग की एक लकड़ी लूं, उनके घरों को उन आदमियों के साथ अंगार लगा दूं जो नमाज नहीं पढ़े, जैसा घरा में बैठ कर रहे। कहते नमाज छोड़े हमें घरा में मरते रहती जी। नबी बोले सो बात जी है, अल्लाह के नबी बोले सो बात है। मेरी उम्मत का मुनाफिक फजर नहीं पढ़ सकेगा, फजर उसके ऊपर भारी हो जाएंगी। अरे 12-12 1-1 बजे तक इंटरनेट देख ले सोए तो क्या
क्या उड़ती जी हमें मुसलमान के नबी अलैहिस्सलाम इशा की नमाज के बाद किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, ज्यादा जागना पसंद नहीं करते थे, मगरिब की नमाज के बाद खाना रात का खा लेते थे, इशा की नमाज पढ़ते ही सूरतुल मुल्क सूरतुल सजदा पढ़कर फौरन सो जाना पसंद करते थे, किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। ये सुन्नत पर कौन अमल कर रही बताओ देखेंगे। आज हमें इशा की नमाज के बाद घर को जाते 9-10 बजे रात का खाना खाते, खाना खा को भी बस स्टैंड को जाते, पाना खाने, कोल्ड ड्रिंक्स पीने, दोस्तों के साथ गप्पे मारने रात के 12 के नबी बोले जो फजर नहीं उठ सकेगा, जमात से नहीं पढ़ सकेगा, वो मेरी उम्मत का मुनाफिक है। मैं नहीं बोल रहा जी, ये बात हमारे नबी बोल रही सो बात जी। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें अवाम भी है, उलमा भी है। मैं अपने आप को या हम उलमा को पक्के नमाज़ आ रहे तो मैं अवामी बेनमाज़ा नहीं बोलना चाह रहा। पूरे के पूरे हर आदमी अपने हमाम में नंगा है, हर आदमी अपने ईमान में कमज़ोर है। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया छोड़ रहे हैं, नबी की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। नबी अलैहिस्सलाम के हल्लक में नबी अलैहिस्सलाम को मौत की सख्तियां हो रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी से कहते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तेरे बाप को इस वक्त इतनी तकलीफ हो रही है, शायद पूरी दुनिया में किसी को अल्लाह इतनी तकलीफ नहीं दिया होगा, इतनी ज्यादा मौत की तकलीफ तेरे बाप को हो रही। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल मौति लसकरात, इन्ना लिल मौति लसकरात। अल्लाह के नबी बार बार बोल रहे मौत की बड़ी सख्तियां होती हैं, मौत की बड़ी सख्तियां नहीं है कोई माबूद सिवाय मेरे अल्लाह के। अल्लाह अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला, अल्लाह तू मेरा दोस्त है, तेरे दोस्त को आसानी से तेरे पास बुला ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गमरातिल मौत व सकरातिल मौत, अल्लाह मुझे मौत की सख्तियों से बचा, सकरात वाली मौत से बचा। कौन? हमारे नबी जिंदगी छोड़ने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले ऐसी सकरात, ऐसे मौत की सख्तियों से परेशान होकर तड़प रहे हैं। उस वक्त नबी अपनी उम्मत को एक बात बोले, अस्सलात 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 व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज को जाया ना करना, अपने हाथों के नीचे रहने वाली लौंडियां, बीवियां, औरतें, नौकर चाकरों के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करना। तुम्हारे हाथों के नीचे काम करने वाले नौकरां का तो हद से ज्यादा चला ले को, जुल्म न को करो उनके ऊपर। तुम्हारी जोरू तुम्हारे हाथ के नीचे है तो गालियां देना, मारना, जुल्म ज्यादती न को करो। अपने माँ तहतीन के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी बोले अच्छा सलूक करो, नमाज की पाबंदी करो। अस्सलातु खुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कई नमाज नहीं पढ़ते, हमें कई जो नमाज नहीं पढ़ते। इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। अल्लाह क्या बोलता? मुकम्मल दाखिल हो जाओ। बोल को वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की पैरवी ना करो। शैतान की पैरवी करने वाले इस्लाम में कंप्लीट नहीं आते। सो इस्लाम में कंप्लीट आना मतलब 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, डेली 5 टाइम नमाज की पाबंदी। अल्लाह तबारक व तआला मेराज की रात में नबी अलैहिस्सलाम को आसमानों पर बुलाया और उनको 50 नमाजों का तोहफा दिया। ऐ मेरे नबी, तुम्हारी उम्मत दुनिया की आखिरी उम्मत, दुनिया की तमाम उम्मतों में सबसे फजीलत वाली उम्मत, तुम्हारी उम्मत को 50 नमाज़ां दे रहा हूँ डेली, मॉर्निंग टू नाइट, एक सुबह से लेकर रात तक 50 फर्ज नमाज़ां पढ़ना उन्हें। लेके जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, छठे आसमान में मुलाकात करे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ऐ नबी, आपकी उम्मत इतना नहीं पढ़ सकती, हरगिज़ नहीं पढ़ सकती। आप एक काम करो, अल्लाह के पास जाको ज़रा कम करा ले का। या अल्लाह, मेरी उम्मत इतना नहीं पढ़ सकती, अल्लाह ज़रा कम कर। अल्लाह ठीक है, मैं तुम्हारी उम्मत को 40 नमाज़ां देता हूँ, 10 नमाज़ां माफ़, जाओ 40 नमाज़ां पढ़ोगा ना। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं पढ़ सकते जी, इतने भी जाओ अल्लाह के पास कम करा ले का। या अल्लाह मेरी उम्मत को कम कर 30 नमाज़ां, या अल्लाह मेरी उम्मत को कम कर 20 नमाज़ां। नहीं पढ़ सकती जी, जाओ जी। या अल्लाह मेरी उम्मत को कम 10 नमाज़ां, इतना भी नहीं पढ़ सकती, जाओ जी अल्लाह के पास। या अल्लाह मेरी उम्मत को नमाज़ां कम कर 5 नमाज़ां। जी मेरी उम्मत डेली 3 नमाज़ां नहीं पढ़ सकी, तुम्हारी उम्मत 5 नमाज़ां कम पढ़ती जी, जाओ जी अल्लाह के पास कम करा ले का। अब मुझे शर्म मारी, मैं नहीं जा सकता। बोल
अब वहां 5 नमाजा ले ले जारी मूसा अलैहिस्सलाम के पास से। अल्लाह बोल रहा, ऐ मेरे नबी सुनो, मैं दिया था तुमने 50 नमाजा, लेकिन तुम्हें मेरे पास से लेको जारी 5 नमाजा। मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, मैं अपनी बात से कभी नहीं फिरता। अगर तुम्हारी उम्मत डेली 5 नमाजों की भी पाबंदी कर ले, मैं अपने वादे के मुताबिक उनको 50 फर्ज नमाजों का सवाब अता करूंगा। एक दिन में 5 पढ़े तो 50 नमाजों का सवाब दूंगा, एक नमाज का भी सवाब कम नहीं करूंगा। एक नमाज पढ़े तो 10 नमाजों का सवाब, 5 नमाज़ पढ़े तो 50 नमाज़ों का सवाब। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया नमाजों के जरिए, रोज़ों के जरिए, सदका खैरात के जरिए दीगर उम्मतों से मुकाबले में हद से ज़्यादा सवाब में आगे रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला के पास नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, पहले की उम्मतियों को अल्लाह 500 साल, 600 साल, 700 साल दिया, उन्होंने 600 साल के नमाजा, 400 साल के नमाजा, 800 साल के नमाजा पढ़ को गए। उम्मत मोहम्मदिया 50 साल, 60 साल, हमारे 50 साल की एज में 20 साल ढंग से नमाजा पढ़े रहेंगा। कहीं का तो 15 साल बचपन में चले जाता हमारा। अब एक 10 साल नमाजा नहीं सर का इधर उधर गवाए तो भी 20 साल ढंग से नमाजा पढ़े रहेंगा। वो भी पढ़े रहे तो 20 साल के नमाजा हमें ले खड़े रहती। हमारे से पहले की उम्मतियां 500 साल के नमाजा, 800 साल के नमाजा। अल्लाह के नबी उम्मत मोहम्मदिया की एज कम है, दीगर उम्मतों की एज बड़ी है, उनके नमाजा भी बड़े बड़े होंगे, हमारे नमाजा छोटे छोटे होंगे, सवाब में हमें कम रहेंगे, वो सवाब में हद से ज्यादा रहेंगे। ये कहीं का ही है। हमने भी अल्लाह 800 साल 900 साल देता तो हमें भी लंबे लंबे नमाजा पढ़ते थे। अल्लाह के नबी बोले, मेरी उम्मत तुम ना अल्लाह ताला कम उम्र कहीं को दिया, मालूम कम उम्र कहीं दिया, फितने में नहीं पढ़ना, ज्यादा गुनाह में नहीं पढ़ना, खाली नमाजा का सोच रही ना, गुनाह का भी सोचो। पहले के उम्मतें 800 साल के गुनाह, 900 साल के गुनाह लेकर अल्लाह के दरबार में खड़े रहेंगे, तुम्हें खाली 20 साल के गुनाह ले खड़े रहते। अब वो कैसा, खाली नमाजा का पॉजिटिव सोचे ना, नेगेटिव भी सोचो। उन्होंने 800 साल 900 साल 600 साल के गुनाह बड़ी बड़ी पोटले ले खड़े रहती गुनाह के, तुम्हें 20 साल के 30 साल के 40 साल के गुनाह। अब तुम्हारे छोटे क्या उनके छोटे? हाँ ये भी करेक्ट। अल्लाह तुमने जीने के वास्ते लंबे लंबे उम्र नहीं दिया, लेकिन उनसे भी ज्यादा सवाब कमाने के वास्ते एक रात दिया। वो रात कौन सी रात? लैलतुल क़द्र, शबे क़द्र, लैलतुल क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, तुमको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ये लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर वाली इबादत की रात है। एक रात इबादत करे तो 1000 रात इबादत करने का सवाब अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में लिख डालता। मतलब पहले के उम्मतियां 600 साल के इबादत ले खड़े तो भी तुम्हारे नाम अमाल में हजारों साल के इबादत के बराबर का सवाब, उनसे भी ज्यादा तुम्हें ले खड़ते हैं अल्लाह के दरबार में। लैलतुल क़द्र वैसी नेमत उम्मत मोहम्मदिया को दिया, लेकिन अफसोस वो लैलतुल क़द्र कोसी करने का अल्लाह बताया नहीं। 5 ताख़राता 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 ताख़रातों में तलाश करके नमाजें पढ़ो, दुआएं करो, अल्लाह की कुरान की तिलावत करो, तस्बीह पढ़ो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह को राज़ी करते करते जागो। अल्लाह बोले हमें कैसा जागती? बीड़ा पीले को, सिगरेटा पीले को, गुटके खाले को, वहाँ शहरी का क्या कि पकवान पकड़ा करते मस्जिद के बाहर। ये कला पकाने वाला रहता, 50 जने अंगार सेकने वाले रहती, बीड़िया फूकले क्या कहते जागरिंग थे। वहाँ बस स्टैंड में फिरने वाले जरे ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಡಕತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗರಣೆ ನಮ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಡಕತ್ತೀನಿ, उसे जागना बोलती क्या जी? ऐसे जागने वालों का अल्लाह सवाब देता क्या जी? अल्लाह कैसा जागो बोले? इबादत कर ले जागो, नमाजा पढ़ ले, जिस ढंग से करना वो ढंग हमना नहीं आता, जिस अंदाज से जागना नहीं आता। अजान कितने बजे रखती हैं? ताख़राता में 10 बजे, जबकि शबे क़द्र कब से शुरू होती है? मगरिब का सूरज गुरूब होते ही शबे क़द्र शुरू हो जाती। शबे क़द्र 7 बजे से शुरू हुई सो 6:30 बजे, रमजाना में 6:45 6:30 बजे शुरू हुई सो रात के 10 बजे तक 4 घंटे बर्बाद कर डालती शबे क़द्र की। पहले अज़ां ईशा की अज़ां होती देर रखो,
अब उसमें ईशा की नमाज हुए तक तरावीह तक 12 बजती। जागना सो कितना 1 घंटे या 2 घंटे ढंग से वो भी बाहर घूम ले को बर्बाद कर डाल। कहाँ है हमारे अंदर इबादत का ढंग है, सलीका है? नहीं है, हरगिज़ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह को राजी करने की नीयत से जागेगा अल्लाह पिछले गुनाह माफ करेगा। मन खाम रमजान, जो आदमी रमजान में क़ियामुल लैल करेगा, रात में जागेगा, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ कर देगा। वो जागना भी नहीं, वो नमाज पढ़ना भी नहीं हमारे अंदर। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल आ जाओ, शैतान की पैरवी ना करो। जो शैतान की पैरवी करेगा याद रखे वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। नमाज नहीं पढ़ रहे, शैतान की पैरवी कर रही कहने का मतलब, नमाज को नहीं आ रहे, शैतान की पैरवी कर रही कहने का मतलब। अच्छा, नमाजा नहीं पढ़े तुम्हारा नुकसान क्या होता है वो देखो। नमाज नहीं पढ़े तो नुकसान क्या होता? अल्लाह तुम्हारी तिजारत की बरकत सबसे पहले गारत कर डाल, सत्यानाश कर डाल। तुम्हें नमाज पढ़ को डेली 500 रुपीज़ कमाओ, ओनली 500 कमाओ, 50,000 की बरकत रखता अल्लाह उसमें। नमाज पढ़ को 500 रुपये कमाओ, बस तुम्हें 50,000 की बरकत रखा। नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ता, मुझे डेली नमाज को नहीं गया तो 500 होने का 1000 मेरा व्यापार होता। तो डेली 1000 कमाया तो भी 10 रुपये की भी अल्लाह बरकत नहीं रखता उसके अंदर, याद रख। 10 रुपये की भी बरकत नहीं रखता अल्लाह उसके अंदर। क्या कहते हो? नमाज छोड़ छोड़ को कमाया कहते, मस्जिद से दूर जा जा को कमाया कहते, बखार आए तो भी दुकान में बैठ को दुकान खोल खोल को कमाया कहते। क्या वास्ते कमाया? पैसे जमा करने कमाया। जमा करया 2 लाख रुपए अकाउंट में जमा हो गए। अचानक पेट में तोड़ा गड्ढा पैदा हो छोड़ा। डॉक्टर का ने जाग दिखाया, तेरा वो गड्ढा काट को बाहर निकालने 2 लाख रुपए रखना का था। डॉक्टर क्या करा था इन्हें? दुकान आबाद कर को, मस्जिद वीरान कर को, कमा को 2 लाख रुपए जमा कराया था। डॉक्टर को जाको गड्ढा दिखाता, डॉक्टर करेक्ट 2 लाख रुपए की फीस बनाता। 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಂದ್ರೆ ಆ ಗಡ್ಡ ಕೊಯ್ದು ತೆಗಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದೋದ್ರೆ ಅಂಗ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯಾ बोल को हैबत लगा डालता। हार्ट अटैक, या तो गड्ढा फुटेत मरना नहीं तो हार्ट अटैक आक मरना उन्हें। अब 2 में से क्या फैसला करना? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ರೇ ಹೆಂಗಾರ ಒಂದು ಮಾಡ್ರಿ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದು ವಸೀರಿಗೆ ಅದು बोल। अरे अल्लाह के बंदे, नमाजा पढ़ता, तुझे गड्ढा भी नहीं आता था, तू वक्त से पहले बूढ़ा भी नहीं होता था। नमाजा छोड़ छोड़ कमाया, दीन से दूर जा जा कमाया। अल्लाह वो पैसे नमाजा नहीं पढ़े सर का कमाया ना, वो कहाँ निकालना वहाँ बराबर निकाल को रख डालता तेरे पैसे। नमाजा पढ़ बा, तुझे बीमारियाँ भी आते नहीं, तुझे बलाएँ भी आते नहीं, तेरी मुसीबतें भी अल्लाह लाता नहीं। नमाज तेरी जिंदगी की परेशानियों को दूर कर डालती, नमाज तेरे बदन के बीमारियों को दूर कर डालती, नमाज तेरे दिल का सुकून, तेरे दुनिया की रहमत, आखिरत की जन्नत। नमाज जन्नत की चाबी। क्या समझा रे नमाज का? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में एक फरिश्ते को अल्लाह खड़ा करेगा। वो फरिश्ता पुकार पुकार के बोलेगा, ओ दुनिया वालों, जिसकी तुम पूजा करते थे, जिसके तुम सजदे करते थे, उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जैसे अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करता, एक अले सूरज के पीछे, एक अले चांद के पीछे, एक अले ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे, एक अले उज़ैर अलैहिस्सलाम के पीछे, एक अले दरख्तां के पीछे, एक अले मूर्तियां के पीछे डिवाइड होकर खड़ जाते। अल्लाह को पूछता, यहाँ कहीं खड़ी बा? अभी अभी ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, जिसकी जो पूजा करता था, जिसके सामने सर झुकाता था, उसके पीछे जाकर खड़े हो जाए। हम दुनिया में सूरज को अग्नि माता सम कहते थे, अग्नि देवता कहते थे, सूरज की सजदा करते थे। हम सूरज के पीछे आ गए। हम ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड ऑफ द सन कहते थे, हम ईसा के पीछे आ गए। हम दरख्तों की पूजा करते थे, पीपल के झाड़ की, नीम के झाड़ की, वो बड़ के झाड़ की, हम इसी को गॉड मानते थे, इसके पीछे आ गए। हम मूर्तियों की पूजा करते थे, हम मूर्तियों के पीछे आ गए। हम खबरों की पूजा करते थे, हम खबरों के पीछे आ गए। गर्ज जो जिसके सजदे करेंगा उसके पीछे खड़ेगा। अल्लाह बोलेंगा, अहद अलस में मेरी इबादत करतूँ को तो वादा करयास वाला, दुनिया में जाको दरख्तां की, मूर्तियाँ की, पत्थर की, वो सूरज की, चांद की, नागराजा की, किसकी पूजा करके आ रहे? किसकी पूजा करके आ रहे? उठाक सटो जी से जहन्नम में, अल्लाह उठाक पटक था जहन्नम में। अब एक अभी ऐलान करने वाले ने ऐलान किया,
जो जिसके सजदे करता था उसके पीछे चले जाए। हम एक ऐसे अल्लाह का सजदा करते थे जिस अल्लाह को हमने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। हमारा अल्लाह हम ना मिला तो हमें अल्लाह के पीछे जाती। उसमें कुट्टूर वाले भी रहते, खाली कुट्टूर वाले नहीं रहते, कुट्टूर वाले भी रहते इंशाअल्लाह। जो पक्के नमाजी रहते ना उन्हों भी रहती। लेकिन वहाँ बात कौन करती? सिर्फ अल्लाह के अंबिया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर बात करते। कोई ऐरा गैरा नथु खैरा बात नहीं करता, किसी को बात करने की मजाल नहीं। अल्लाह के नबियाँ बात करते वहाँ। अल्लाह ताला पूछेगा उस मुसलमान जमात से, उस नमाजी जमात से, उन मोमिन जमातों से, यहाँ क्यों खड़े हो? हम एक ऐसे अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते थे जिस अल्लाह को हमने आज तक नहीं देखा। अच्छा, अगर तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे सामने आए तो पहचानती क्या? अब उन्होंने लाजवाब हो गए कि तो अल्लाह को देखे नहीं, पहचानती कैसा? पहचानेंगे कैसा? निशानी क्या? बिल्कुल लाजवाब होकर खड़ेंगे। अल्लाह उनके माइंड में जवाब डालता, उनके भेजे में अल्लाह जवाब डालता। अब उन्होंने बोलते हमारे अल्लाह को पहचानने की निशानी हमारे पास है। हमारे अल्लाह की पिंडली देखकर हम पहचान लेंगे, पिंडली देखकर हम पहचान लेंगे इन्हें हमारा अल्लाह। तब अल्लाह ताला अर्श अजीम से अपने पैर की पिंडली ओपन करके मैदान महशर में रख देगा। जैसे ही अल्लाह का पैर ओपन होगा, अल्लाह का पैर मैदान महशर में रखा जाएगा, अल्लाह की पिंडली देखकर सारे लोग पहचान लेंगे और सब सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला इसका जिक्र कुरान मजीद सूरह कलम आयत नंबर 42, 43, 44, सूरह कलम नून वल कलम वमा यस्तुरून, इसमें अल्लाह 42, 43, 44 आयत में अल्लाह बोलता यौम युक्शफ अन साक़िन, जिस दिन अल्लाह अपने अर्श से पैर को ओपन करके महशर में, मैदान महशर में रखेगा, क़यामत के मैदान में, युदऊना इला सुजूद, सबको सजदे का हुक्म दिया जाएगा। सब सजदा करेंगे, लेकिन वो लोग सजदा नहीं करेंगे जो बेनमाजी होंगे, जो मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे। दिन में एक वक्त की नमाज, 2 वक्त की नमाज, 3 वक्त की नमाज पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। जुम्मा को नमाज, ईद के दिन एक बार नमाज, ऐसे बेनमाज को वहाँ खड़ोक रहती, लेकिन उनकी कंबर झुकना चाहे तो भी अल्लाह झुकाता नहीं। ऐंटले को खड़े रहती, उन्होंने यूं ऐंटले खड़े रहते, झुकना चाहती, सजदा करना चाहती, ये कंबर करने का अल्लाह तख्ता बना डालता, झुक नहीं सकते उन्होंने। जब उनके दोस्तां बोलती रे दुनिया में नमाज़ां पढ़ता था अल्लाह के वास्ते, अल्लाह हमारे सामने नहीं था, यहाँ अल्लाह का पैर है रे सामने, अल्लाह के पैर का सजदा कर, मैं झुकना चाह रहा हूँ बा, मेरी कमर झुकने हो रहा नहीं। अल्लाह उनकी कमर तख्ता बना डालता। किनकी? बेनमाजी लोगों की। जो अल्लाह के पैर का सजदा करेंगे वो सब जन्नत में जाएंगे, जो सजदा नहीं कर सकेंगे वो अकड़ुओं को पकड़कर अल्लाह जहन्नम में पटकेगा। उस दिन नमाज का हिसाब पहले लिया जाएगा क़यामत के दिन, और नमाज का हिसाब कंप्लीट रहा तो सारा हिसाब अब अल्लाह कंप्लीट करता अपनी खुदरत से। नमाज का हिसाब अनकम्प्लीट हो गया, अधूरा रह गया, हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ, अल्लाह ताला पूरा नामा अमाल अनकम्प्लीट कर डालता, उठा पटकता जहन्नम में। इसीलिए अल्लाह के पैर का सजदा करना का तो, अल्लाह तबारक व तआला के पैर के सामने क़यामत के दिन झुकना का तो, यहाँ दुनिया में 5 टाइम झुको, अल्लाह वहाँ झुकाने की तौफीक देता, वहाँ झुकने की तौफीक देता नहीं। हरगिज़ तुम अल्लाह के पैर का सजदा नहीं कर सकते। मेरे दीन और इस्लाम, ये नमाज पढ़ने वाले की फजीलत नहीं पढ़े वहाँ सजदा नसीब नहीं होता। तुम्हें नमाज पढ़ेंगे, तुम्हें सजदा करेंगे अल्लाह के पैर का, तुम्हें नहीं नमाज पढ़ेंगे, तुमने सजदे की तौफीक नहीं मिलेंगी। मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, जो 2 ठंडी नमाजों की पाबंदी करेंगे उन्हें जन्नत में जाएंगा। 2 ठंडी नमाजें, एक असर की नमाज, एक फजर की नमाज। फजर की नमाज भी ठंडे टाइम पर आती, असर की नमाज भी ठंडे टाइम पर आती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और एक हदीस में कहते हैं, कुरान की आयत में अल्लाह सूरह बकरा में कहता है हाफिजू अला सलात वस्सलातिल उस्ता, 5 नमाजों की पाबंदी करो, खास कर असर की नमाज की पाबंदी करो। असर के टाइम अल्लाह कहीं को बोला, कहीं बोले असर का, तो इसलिए कि दोपहर का खाना खा को बैला सोई सरकार सोती करने का अल्लाह को अच्छा मालूम। मेरे बंदे नबी की सुन्नत अदा करने खैलूला करवा तो हमें बोला असर पढ़,
खास कर असर नमाज की हिफाजत कर, असर छोड़ेगा तेरी नेकियों को बर्बाद कर दूंगा। मन तरका सलात, जिसने असर की नमाज को छोड़ा, फकद हबिता अमलुहु, अल्लाह उसके नाम अमाल को बर्बाद कर देगा, अल्लाह उसके नेकियां जाया कर देगा। असर की नमाज की फजीलत क्या समझी तुम्हें? असर पढ़ो, असर नहीं पढ़ते, हमें फजर नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते, और पढ़े तो भी सुस्ती कर को पढ़ते, चुस्ती से नहीं पढ़ते। चुस्ती का तो एनर्जी से पढ़ना, दिल से पढ़ना। अच्छा दिल लगा को उमर बिन खत्ताब को बाहों में तीर लग गया, लोग खींच रहे, तकलीफ हो रही, उमर बिन खत्ताब बोले 2 रकात नफिल नमाज पढ़तू मैं, मुझे तीर निकालो। नमाज में खड़े नमाज पढ़ को बोले मैं तीर निकालो, बोला था कहीं निकाले नहीं, निकाल डाले हमें जब भी उन्होंने निकाले, इनको मालूम ही छुआ नहीं, वही से नमाज पढ़ते थे साहबा। आज हमें मामूली मच्छर डंक मारा तो छोटा इतना छता मच्छर पटक का तो मार को कुर कुर की चाह खुजा लेते, कहीं को वो मच्छर की भी बर्दाश्त नहीं हमना। खुशू खुजू से नमाज पढ़ो, बोले अल्लाह। नमाज अल्लाह को कैसी पसंद है मालूम? अल्लाह ताला 18वें पारे सूरह मोमिनून में बोलता, कद अफलहल मोमिनून, तहकीक के कामयाब हो गए वो मोमिन। कौन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं। खुशू खुजू कौन से परिंदे का नाम? ये खुशू खुजू बोले क्या? डर खौफ से नमाज पढ़ती ना, उसे बोलती खुशू खुजू। निगाहें इधर उधर करना नहीं, हाथों से ये वो खुजाना नहीं, इधर उधर हरकत लघु हरकत करना नहीं, बिल्कुल अटेंशन होको, मुकम्मल पूरी तवज्जो से अल्लाह की तरफ ध्यान लगा को नमाज पढ़ना, उसे बोलती खुशू खुजू की नमाज। एक एमएलए आया रहता, एमएलए के ऑफिस में हमें जाती, हाथ भनले को खड़े रहती, बिल्कुल खड़ा काटते रहती, खुजाता नहीं, क्या भी चुपके खड़े रहता, कहीं कोई एमएलए सामने है उसके वास्ते। अरे दुनिया का मामूली एक गांव का एमएलए रे, उन्हें अल्लाह सारे शहनशाहों का शहनशाह, सारे दुनिया का मालिकुल मुल्क, उस अल्लाह के सामने खड़ा, खुजा ले को, खिकर ले को, हूँ कर ले को। हल्लो मोबाइल में एक रिंग आती, फोन पे में पैसे पड़े तो वो रिंग ही चला आती, वो ट्यून ही चला आती, टिंग डिंग का तो बोल को फोन पे में अमाउंट पड़े था, वो पढ़ना डिंग का तो नमाज मच कालक देखता कितने पड़े की कौन डाले की। मोबाइल में फोन पे में अमाउंट पड़ा तो नमाज सलाम फिरे तक भी सबर रहते नहीं, पूरी नमाज गड़बड़ हो जाती है। हाँ पैसे आए रे, पैसे आने की म्यूजिक है, कौन डाले कि कितने डाले की, पहले निकाल चेक करना उन्हें, नमाज में चेक करना उन्हें। अल्लाहु अकबर, ऐसे नमाजा हमारे, ऐसे नमाजा हमारे। अल्लाह वो नमाज का सवाब देता हरगिज नहीं। क़यामत के मैदान में अव्वल मा युहासब बिहिल अब्दु अस्सला, क़यामत के दिन पहला हिसाब नमाज के बारे में बंदे को पूछेंगा, बोल कितने पढ़ा नमाजा? उन्हें क्या बोलता? या अल्लाह मैं जवान होने से लेको बालिग होने 30,000 में 30,000 पढ़ूं, 217 नमाजा में 115 पढ़ूं, अरे अल्लाह जरे छोड़ूं जरे पढ़ूं। अल्लाह क्या बोलता? अच्छा फरिश्तों चक्कर को बताओ जी, इन्हें कितने नमाजा असली पढ़ा, कितने नमाजा नकली पढ़ा? अल्लाह के फरिश्ते बोलती हैं, या अल्लाह इसके 100% नमाजा में खाली 10% ही चीने असली नमाजा पढ़ा सो, ये 90% खुजाले को, खिकरले को, मोबाइल घूरले को, इनको उनको निगाह डालने को, बगैर खुशू खुजू के दुनिया की तरफ ध्यान लगा ले पढ़ा सो नमाजा। अल्लाह क्या बोलता? वो नमाजों का नाम अमाल बोरिया लपटे सर का, ये नीचे की खालीन बैठी ना तुम्हें, अब तुम्हें उठ को जाने के बाद इसे लपट को रखती वहाँ कोने में, रो गोल रवंड कर को फोल्ड कर को खड़ा कर। अल्लाह ताला तुम्हारे बेकार नमाजा का नाम अमाल चटाई लपटे सर का लपट को तुम्हारे मुंह को मार डालता। जरूरत नहीं तेरे ऐसे नमाजा की, लेक चल। खुशू खुजू से पढ़ी जाने वाली नमाज अल्लाह के दरबार में मकबूल, दुनिया की तरफ ध्यान लगा को पढ़ी जाने वाली नमाज अल्लाह के दरबार में ना काबिल कबूल। वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मुसलमान कामयाब हुए जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार किए। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, वो मोमिन कामयाब हुए जो अपनी नमाजों की पाबंदी करने वाले होते हैं, 5 नमाजें पढ़ने वाले होते हैं। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन के सूरत में अल्लाह क्या बोला? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है ऐसे नमाजियों के लिए। किन के लिए? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून,
जो अपनी नमाजों में सुस्ती बरतते हैं, काहिली बरतते हैं, सुस्ती से नमाज पढ़ने वाले, बेकार में नींद के आगोश में नमाज पढ़ने वाले, इधर उधर दिल दिमाग रखने को पढ़ने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदीस जिब्राइल, बुखारी की हदीस, एक आदमी आया नबी अलैहिस्सलाम से गुड़गे से गुड़गा लगा कर बैठ, घुटने से घुटना लगा कर बैठ गया और उसने सवाल चंद नबी अलैहिस्सलाम से किया, अरे अल्लाह के नबी, इस्लाम किसे कहते हैं मुझे बताइए, ईमान किसे कहते हैं मुझे बताइए, एहसान किसे कहते हैं बताइए। नबी अलैहिस्सलाम बोलते जारी, इस्लाम बोले तो ये, ईमान बोले तो हाँ करेक्ट बोले तुम्हें, हाँ करेक्ट बोले। अरे ये कई का आदमी जी, ये सवाल भी कर रहा, करेक्ट बोलेगा तो बोल रहा, ये कई का आदमी जी। उसके सवालों में नबी अलैहिस्सलाम उठ के जाने के बाद बोले, इन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, ये इंसानी शक्ल में आए थे, तुम ना इस्लाम सिखा को जाने आए थे बोले। उनके चंद सवालों में एक सवाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम को क्या करे, मल एहसान या रसूल अल्लाह, अरे अल्लाह के नबी एहसान किसे कहते हैं मुझे बताइए। अल्लाह के नबी क्या बोले, एहसान उस चीज को कहते हैं कि अंतुसल्ली, तो नमाज ऐसा पढ़, का अन्नका तराहू, गोया तू अल्लाह को देख रहा कना, वैसा नमाज पढ़ना। का अन्नका तराहू, अल्लाह को तू देख रहा कना, अल्लाह के सामने मैं खड़ी हूं, मेरे अल्लाह को मैं देख रहा हूं, मेरे अल्लाह को देख ले को मैं पढ़ रहा हूं। तेरा अल्लाह तेरे सामने खड़ा है तो तू कितनी डर खौफ से करता, कितना अटेंशन हो करता, कितना तू अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की खुदरत की जलालत का डर खौफ ले को पड़ता, वैसा पढ़े। फ़इल्लम तकुन तराहू, अगर तुझे अल्लाह नजर नहीं आ रहा तो यत्ता यकीन जरूर रख ले, फ़इन्नहु यराका, वो अल्लाह तुझे जरूर देखते रहता। तुझे अल्लाह नजर नहीं आया तो ये मत समझना अल्लाह है नहीं, अल्लाह मेरे सामने नहीं, ऐसा मत समझना। नमाज ऐसी पढ़ कि तू अल्लाह को देख रहा, अगर अल्लाह तुझे नहीं दिख रहा इतना यकीन रख ले कि अल्लाह तुझे जरूर देख रहा है। अल्लाह हम ना देख रहा, ये ईमान, ये यकीन रखो, नमाज पढ़ने को बोलती एहसान। वही से नमाजा हमें पढ़ती हैं क्या, वही से नमाजा हमारे अंदर है क्या, नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह रहमान में कहता है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जो मेरा बंदा मेरे सामने खड़ने से डर जाए, खुशू खुजू से नमाज पढ़े, खौफ खाते हुए मेरे सामने खड़े होकर नमाजें पढ़े, इबादत करे, उसे एक एक जन्नत नहीं 2-2 जन्नतें अता करूंगा। अल्लाहु अकबर, मेरे सामने खड़ने से डरना उन्हें, अल्लाह क्या बोल रहा, मेरे सामने खड़ने से डरना उन्हें, एक एक नहीं 2-2 जन्नतें दे तू बोल रहा। आज हमें खौफ खाने वाली नमाज़ें कहाँ पढ़ रही, अल्लाह के डर पैदा करने वाली नमाज़ें कहाँ पढ़ रही। हमारी नमाजें बेकार। इमाम नमाज पढ़ाते रहता, 4 रकात वाली ईशा की नमाज, दुकाना बंद कर लेकर आती है हमें। इमाम उठा तो उठती, इमाम बैठा तो बैठती, इमाम झुका तो झुकती, इमाम बैठा। एक इज्तिमा को बुलाए तो नहीं आते, एक दीन के प्रोग्राम में बुलाए नहीं आते, मस्जिद का तामीरी काम चल रहा, जरा सीमेंट की, हवा की, बेंची की, बालू की दला नहीं आते। कहाँ हैं जी हमें, कहाँ हैं जी हमें। अल्लाह तबारक व तआला के नबी मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को बोले थे, ऐ मेरे कौम के लोगों, अल्लाह ताला कौम जब्बारीन से जंग लड़ने के लिए तुम्हें दावत दे रहा है, आगे बढ़ो, उनके साथ जंग करो। क्यों, बैतुल मक़दिस को फतह करना है। कौम जब्बारीन कब्जा कर ले बैठी बैतुल मक़दिस में, फ़लस्तीन को चलो, निकलो हाँ और जंग लड़ो। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, लेकिन उन्होंने क्या करे, नहीं जी हमें नहीं आते। एक है, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तुम्हें जाओ, तुम्हें लड़ो, तुम्हारा अल्लाह लड़ो, हमें आराम से खालिक मन्ना सलवा खालिक बैठे रहते, हमें लड़ने गिरने नहीं आए। जोरू बच्चन छोड़ को, घरान छोड़ को, हमें लड़ने नहीं आए जी, लड़ने गिरने बोलना नहीं, जाओ तुम अकेले लड़ो, तुम्हारा अल्लाह बुला ले, जग लड़ो, जाओ। कहे अल्लाह क्या करे, अल्लाह क्या करे, 40 साल तक एक ही वादी में उनको भटकाया, रात भर सफर करते थे, सुबह में वहां चक मरते थे, जहां से निकले रहते थे वहां चक मरते थे। कितने साल, 40 साल। रब्बना फफ्रुख बैनना व बैन कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह
ऐसी जालिम कौम के साथ मैं रहना नहीं चाहता अल्लाह, जो दीन को नहीं मानती, दीन पर नहीं चलती, तेरे बातों के हुक्मों पर अमल नहीं करती। अल्लाह ऐसे जालिम कौम और मेरे बीच में जुदाई पैदा कर। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करे, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को मौत दे डाला, हारून अलैहिस्सलाम को मौत दे डाला। 40 साल एक कीचक वादी में भटके। फलस्तीन बैतुल मक़दिस से ओनली 16 मील दूर है ये वादी तय, जहां बनी इसराइल को 40 साल अल्लाह भटकाया। उसके बाद यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला नबी बनाया इस कौम का। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी बनकर 40 साल के बाद वही जुमला कहते जो मूसा अलैहिस्सलाम 40 साल पहले बोले थे। कहते हैं, ऐ मेरे कौम के लोगों, अल्लाह ताला कौम जब्बारीन से जंग करने का ऑर्डर देता है, बोलो अब भी कि जंग करोगे या यहीं मरोगे। अब उन्होंने सोचे, अल्लाह के दीन तो अगर हमें लब्बैक नहीं बोले, अल्लाह हमने यहाँ खड्डा खोद को गाड़ डालता। अब मरते क्या ना करते, चलो अल्लाह की इताअत करेंगे, अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे। निकले बैतुल मक़दिस गए, कौम जब्बारीन से जंग करने लगे। कितने दिन जंग करे? चाशुंबे का दिन, जुमेरात का दिन, जुम्मा का दिन, 3 दिन घमासान की जंग लड़ी। जुम्मा का सूरज डूब रहा है, जैसे ही जुम्मा का सूरज डूबेगा हफ्ते का दिन शुरू हो जाएगा। हफ्ते के दिन कोई जंग नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि हफ्ते का दिन यहूदियों का मुक़द्दस दिन था। जैसे जुम्मा का दिन मोमिनों का मुक़द्दस दिन, हफ्ते का दिन यहूदियों का मुक़द्दस दिन। हफ्ते के दिन कोई जंग नहीं। जुम्मा के दिन का सूरज डूबा तो इतवार के दिन का सूरज निकले तक कोई जंग नहीं, 24 घंटे के वास्ते जंग स्टॉप। अब क्यों करना? 3 दिन की लड़ती हुई जंग, लड़ने का ऐसा जंग इन मौके पर स्टॉप हुई तो फिर ये यहूदी अपनी तादाद बढ़ा लेती, फिर जंग लड़ना पड़ता। अरे नबी, अल्लाह के नबी, अल्लाह को बोलो ये जंग हमें जीतने से पहले ये सूरज को ज़रा रुका लो का ना। अरे अल्लाह, ये सूरज आसमान में डूबने वाले सूरज को जरी देर के वास्ते रुका ले अल्लाह, हमें जंग जीते तक। अल्लाह बोला, अरे मेरे नबी, वो सूरज को बोलो तुम्हें जंग जीते तक वो सूरज स्टॉप हो जाता। डूबते हुए सूरज को यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बोले थे, या अल्लाह ये सूरज जब तक हमें जंग नहीं जीतते, ये सूरज को आसमान में रुका ले तेरे हुक्म से, तेरी कुदरत से। डूबता हुआ सूरज रुक गया आसमान में, जंग जीते, उसके बाद सूरज डूबा। ये हदीस बुखारी किताबुल मगाजी की रिवायत है, बुखारी की हदीस। अल्लाह के नबियों में से एक नबी यूशा बिन नून ने डूबते हुए सूरज को आसमान में उंगली दिखाकर रोक दिया था। हमारे नबी की उंगली से चांद के 2 टुकड़े हुए थे। यूशा बिन नून के इशारे पर अल्लाह ने अपनी कुदरत से डूबते हुए सूरज को रोक लिया था। कल को अगर हमें दीन पर अमल करने वाले बने तो अल्लाह ज़मीन और आसमान को हमारे ताबे कर डालता। अगर हमें अल्लाह के दीन को एक्सेप्ट नहीं करे, अल्लाह दुनिया में गारत निगारत कर को मार डालता। इनके आंखों के सामने एक हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम जो मैदान जंग में जाने से डर गई थी, नबी को एक तन्हा नबी को मैदान जंग में छोड़कर पीछे दरवाजे से भागे थे। ऐसे कौम वालों को अल्लाह जमीन चीर को जमीन में उतार डाला था, मौत के घाट सुला डाला था। इन लोगों के सामने वो मुर्दा कौम को जमीन से जिंदा कराया। अल्लाह कुरान में है ये इसका जिक्र, जो यू हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम को जमीन में गाड़ा था, कई मुद्दतों के बाद जमीन फाड़ को उस कौम को अल्लाह दोबारा जिंदा कराया। वो कौम वाले बोले यूशा बिन नून की कौम बनी इसराइल को, ऐ लोगो, हमें भी मैदान जंग में पीठ फेर को भागे थे, जमीन चीर को अल्लाह जमीन में उतारा था हमना, तुम्हें वैसे कामा न को करो, वरना अल्लाह हमना कैसा जमीन चीर को धसाया, तुमने भी गाड़ को रखता। सूरह बकरा 264 नंबर आयत में इसका जिक्र करे अल्लाह, अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। अल्लाह ने उस कौम को जो मौत से डरकर भाग रहे थे, क्या तुमने नहीं देखा? अल्लाह ने जमीन चीर के उनको गाड़ दिया, कई मुद्दतों के बाद जमीन से फिर उनको जिंदा करके उठाया। क्या तुम उनको नहीं देखते? क्या अल्लाह के फजल का तुम एहसानों का शुक्रिया अदा नहीं करते? वलाकिन्न लज़ू फज़लिन अलन नास, अल्लाह लोगों पर अपना फजल इनाम उतारता है। वलाकिन अक्सर नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। कुरान में लिखकर है ये बातें, बुखारी में लिखकर है ये बातें। अगर हम दीन पर नहीं चलेंगे, अल्लाह ताला दुनिया में जलील करके मार देगा। इस्लाम दीन नमाज के जरिए है,
नमाज पढ़ा तो मोमिन, नमाज नहीं पढ़ा तो काफिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाजें पढ़ते थे, तहज्जुद की नमाजें पढ़ते थे, रातों में पढ़ पढ़ कर पैर इतने इतने मोटे सूज जाते थे, मोटे मोटे नबी के पैरा हो जाते थे। नमाज उतनी लंबी लंबी पढ़ते थे नबी। फजर की नमाज लंबी खिरात, मगरिब की नमाज छोटी खिरात, इशा की नमाज में मियाना रवी खिरात। नमाज पढ़ते पढ़ते किसी औरतों के बच्चे की रोने की आवाज आती, नमाज को फौरन मुख्तसर कर देते। नबी बोलते मैं नहीं चाहता था उस बच्चे की माँ के दिल को तकलीफ पहुंचे, मैं नमाज को हल्की कर डाला। मेरे भाइयों, नमाज माफ नहीं। आज हम ना बखा रही नमाजा छोड़ डालती, जर्रा जुलाबा लगे नमाजा छोड़ डालती, सिर में दुख रहा मस्जिद को जाना छोड़ डालती, जर्रा जिड़ी बारिश पड़ रही मस्जिद चट, जर्रा क्या तो भी हमने गैस्ट्रिक हुआ नमाजा चट। अरे अल्लाह क्या बोला, ऐ मेरे बंदे, नमाज तुझे खड़को पढ़ने नहीं होता, इस्लाम आसान दीन है। अगर तुझे खड़को पढ़ने नहीं हो रहा बैठ को पढ़ ले, अल्लाह तुझे आसानी वाला कहता है। मेरे नबी फरमाते हैं आंखों के पलकों के इशारे से नमाज पढ़ ले। घोड़ों को पढ़ने नहीं होता बैठ को पढ़ ले, बैठ को पढ़ने नहीं होता लेट को पढ़ ले, लेट कर भी तेरे हाथ पैर हिलाने नहीं होता, आंखों के इशारे से पढ़ ले। और क्या होना जी, कितना इजी है ना जी इस्लाम, कितना इजी, अल्लाह ताला कितने आसानियां दिया ना जी इस्लाम के वास्ते। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं नमाज किसी सूरत में माफ नहीं। अगर अल्लाह नमाज माफ करता तो मैदान जंग में माफ करता था। अल्लाह ताला मैदान जंग में नमाज माफ करता था। मैदान जंग बोले तो क्या, 100 आदमियां लड़ रही समझो, 50 आदमियां नमाज पढ़ेंगे, 50 आदमियां जंग करेंगे, आधी जमात नमाज पढ़ेगी, आधी जमात जंग करेगी। मैदान जंग में जी तुम्हें ख़याम में खड़ी, रुकू में जई, तुम्हें अत्तहियात में बैठी, सलाम फिरने से पहले कौन सी दुश्मन की तीर आको तुम्हारे सीने में लगती मालूम नहीं, कौन से रुकू में कष्टम को कौन तलवार लाग तुम्हारी गर्दन काटता मालूम नहीं। वही से मैदान जंग में हथेली में जान रख ले को, मैदान जंग में अल्लाह के दीन के लिए जान की बाजी लगा को लड़ने वाले मैदान जंग में भी अल्लाह जंग नमाज माफ करे नहीं। फ्याना लगा ले को आराम से IPL मैच देख ले घर में पड़े रहती ना कि अल्लाह नमाजा माफ करे हमना, अल्लाह हमना नमाजा माफ करे। अच्छे हट्टे कट्टे जवानी में नमाजा नहीं पढ़ते फरमान जी। अरे हमारे से वो जानवर बेहतर ना जी, कौन से दुनिया के वो जानवर बेहतर आपको मालूम। जब अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, कश्ती बन गई, अल्लाह ताला आसमान से, जमीन से, समंदरों से, चारों तरफ से बद्दुआ करे नूह अलैहिस्सलाम, या अल्लाह 950 साल तक दीन की तबलीग करे, इन्होंने नहीं ईमान ला रही, अल्लाह इनको गारत कर, इनको बर्बाद कर, इस सफ़े हस्ती से इनको मिटा डाल। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ कबूल कर, आसमान से बारिश, जमीन से बारिश, समंदरों से बारिश, हर जगह पानी। अब जो कश्ती इतनी बड़ी कश्ती, अभी बारिश नहीं आया, अभी पानी में नहीं तैर रही, अल्लाह ये बारिश का तूफान लाने से पहले नूह अलैहिस्सलाम को एक आर्डर दिया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, जब आपने कश्ती तैयार कर दिया है, कश्ती पर खड़े हो जाइए, जंगल की तरफ मुंह करके जानवरों को आवाज दीजिए, ओ जंगल के जानवरों, हर एक नर मादा, हर एक मेल फीमेल अल्लाह के आर्डर से मेरे कश्ती में आकर जमा हो जाओ। एक बार नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के बराबर जंगल की तरफ मुंह करके ऐलान करते हैं, अल्लाहु अकबर। नूह अलैहिस्सलाम का एक ऐलान सुन के जंगल के वो जानवर अल्लाह के हुक्म के ताबेदारी में मेल फीमेल, चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे ऊंट हो, चाहे खच्चर हो, चाहे बकरे हो, चाहे बैल हो, चाहे कोई भी बिल्ली हो, कोई भी जानवरें हो, तमाम जानवरों के बड़े से बड़े जानवर, छोटे से छोटे जानवर, चरिंदे परिंदे, हर जानवरों के जोड़े मेल फीमेल अल्लाह के एक हुक्म पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में आ गए। खाली एक हुक्म पर। आज हम ना दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन पुकारता, हय्या अलस्सला, हय्या अलल फला, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। वो जानवरों से भी गए गुजरे जी, हम ना रत्ती भी असर नहीं करती है। आप आ नमाज को, आप आ कामयाबी को, ये नमाज तुझे जन्नत दिलाएगी, ये नमाज तुझे खबर के अजाब से बचाएगी, ये नमाज तुझे दुनिया की मुश्किलों से बचाएगी।
5 मरतबा मौजन बुलाए तो भी काना पर जू नहीं रेंगती हम ना। हमें बेहतर क्या, वो जानवर बेहतर। नूह अलैहिस्सलाम दिन में 5-5 बार नहीं पुकारे, 1-1 साल तक नहीं पुकारे, 1 बार पुकारे सो नूह अलैहिस्सलाम, पूरे जानवर आ गए, पूरे जानवर आ गए। आज हम ना गली में, गाँव में हर मस्जिद के ऊपर एक बड़ा स्पीकर है, हर मस्जिद में एम्पलीफायर है, हर मस्जिद में माइक सिस्टम है। कहते मर ये मस्जिद की अज़ान ख़त्म हुई तो वो मस्जिद की शुरू होती, वो मस्जिद की ख़त्म हुई तो जामे मस्जिद की, वो मस्जिद की ख़त्म हुई तो बिलाल मस्जिद की। हमारे तबलीगी मस्जिद रंदे, सुन्नी मस्जिद रंदे, अहले हदीस, पूरे मस्जिद से आवाज़ आते रहती आबा नमाज को। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में एक नाबीना सहाबी आते हैं और वो ये सवाल करते हैं, अरे अल्लाह के नबी मेरी आंखें नहीं है, मुझे नज़र नहीं आता, मेरा हाथ पकड़ने को मस्जिद को लाने के लिए मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। मैं घर से निकला तो मस्जिद से मेरे घर के बीच में कत्ते की खड्डे हैं, कत्ते की गड़े हैं, मैं गड़े में गिर जाता हूँ, मेरे हाथों को मार, मेरे सिर को मार, मेरे पैरों में मार, मुझे हाथ पकड़ने को, डायरेक्शन कर ले को घर को लाने वाला कौन भी नहीं, मैं घर में पढ़ ले सकता हूँ क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से वो सहाबी रसूल फतवा पूछते हैं, नबी उनकी आंखों, उनके खड्डे में गिरने की मजबूरी देख को बोलती, ऊन जाओ जी पढ़ ले जाओ, घर में पढ़ ले जाओ। अल्लाह के नबी बोल दिए। अभी उन्होंने नबी के दरबार से बाहर भी नहीं निकले थे, अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुलाकर पूछती, ओ अल्लाह के बंदे मैं क्या की बोलने का बोला, अल्लाह ताला तुझे ऑफर नहीं दे रहा भाई, इधर आ भाई। अल्लाह पूछ रहा, अजान की आवाज़ तेरे काना में सुनी आती क्या? अगर तुझे कान में अजान की आवाज़ सुनाई देती तो तेरा घर पर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, तुझे मस्जिद ही आकर नमाज अदा करना पड़ेगा। उन्होंने बोले, हाँ अल्लाह के नबी मुझे अजान सुनाई देती। तो बोले, भले तू आंख नहीं सोला अंधा रंदे, तेरा हाथ पकड़ ले बुला ले आने वास्ते तेरे घर में बच्चे नहीं रंदे, मस्जिद में चाक नमाज पढ़ना। हाँ बोले घर में पढ़ सकती, कब? खूब दबा को बारिश लगे रहना। अल्लाह के नबी मुअज्जिन को अजान की आवाज में हय्या अलस सला हय्या अलल फलाह की जगह अस्सलातु फिर रिहालिकुम, नमाज तुम्हारे घरों में तुम अदा कर लो। अस्सलातु फिर रिहालिकुम, तुम्हारी नमाजें तुम्हारे घरों में अदा करो। ऐसा आर्डर दिए। कब? मूसलाधार बारिश बरसते रहना, मूसलाधार बारिश बरसते रहना, वही से टम्पो घर में पड़ सकती। अब क्या भी नहीं, किधर भी नहीं, चुपके चुपके पड़ता कहते इन्हें। अरे नबी के ज़माने में कोई व्हीकल नहीं थे, जानवरों पर बैठ को आना पड़ता था, घोड़े पर बैठकर, खच्चर पर बैठकर, ऊंट पर बैठकर जानवर नहीं रहते, पैदल चल को आना पड़ता था, तो भी वो सहाबा आते थे। आज हमारे घर में व्हीकल है ना जी, गाड़ी में कीली डाल को किक मार को एक्सीटर दे भर का तो गाड़ी बुला ले आती हम ना, हमें कौन सा चलने का आने का सटे गया, तो अभी नमाज को नहीं आते, तो भी नमाज को नहीं आते। अल्लाह की नेमत हमें ये गाड़ी हमने दिया, अल्लाह की नेमत हो हमें, अल्लाह आज नेमत दे को हमने आजमारा। अगर हमें हद से ज़्यादा नाफरमानी करे, वो नेमत को देना कैसा मालूम कि वो नेमत को ले को तुम ना फ़कीर बनाने का भी अल्लाह को मालूम। आज अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत की कदर करो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी नक्को करो। वो नाबीना जैसे हंदे साहबी को घरा में पढ़ लेने को ऐसी इजाज़त नहीं दी है। हमारे हंक्या सलामत, हमारे हाथा सलामत, हमारे पैरा सलामत, हमारे घर में गाड़ी सलामत, तो भी कैसा जी हमें घर में पढ़ती नमाजा, कैसा जी अल्लाह कबूल करता? अल्लाह के वास्ते नमाज मस्जिद में आकर पढ़ो, बाद जमात नमाज पढ़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जमात से नमाज पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने से 27 गुना सवाब में दर्जा ज्यादा रखती है। 27 दर्जे नमाज में सवाब ज्यादा। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें का एक दरवाजा बाबुस्सलात है। बाबुस्सलात नमाज का दरवाजा। जो नमाज की पाबंदी करेंगे, फर्ज नमाजों के साथ सुन्नते नमाज पढ़ेंगे, नफिल नमाजों के साथ तहज्जुद, नफिल नमाजें, फ़र्ज़ नमाजें, सुन्नत नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को बाबुस्सलात से दाखिला दिलाएगा। बाबुस्सलात से वो लोग जाएंगे। जन्नत के 8 दरवाज़ों में नमाजियों के लिए एक दरवाज़ा है स्पेशल, उस दरवाजे से अल्लाह तुमने दाखिला दिलाएगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं कि नमाज इंसान को बेहयाई कामों से रोकती है।
बदकारियों से रोकती है, बुराइयों से रोकती है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 45, अनकबूत की 45 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक तेरी नमाज तुझे गुनाहों से बचाती है। ये हम नहीं बोलते, अल्लाह का कुरान बोलता है ये बात। जाकर देख लो सूरह अनकबूत की 45 नंबर आयत में अल्लाह ताला हर बुराइयों से बचाती नमाज बोल रहा, नमाज हर बुराइयों से बचाती। कोई आदमी नमाज भी पढ़े, शराब भी पिए, नथिंग, इम्पॉसिबल, नेवर, नामुमकिन। कोई आदमी नमाज भी पढ़े, उधर जिना भी करे, नामुमकिन। कोई आदमी नमाज भी पढ़ रहा, सूद भी खा रहा, वड्डी बड्डी भी खा रहा, नामुमकिन। नमाज भी पढ़ रहा, कहते शिर्क के कामा भी, नामुमकिन। अब कैसा? कुरान की आयत गलत हो गई ना, अल्लाह की आयत गलत हो गई ना। अल्लाह क्या बोल रहा? नमाज पढ़ेंगा, तेरी जिंदगी से कबीरा गुनाहों से, बेहयाई कामों से तुझे नमाज बचा लेगी। कहाँ बच रही है? कहाँ बच रही है? हमें कहाँ बचा रही नमाज? हम ना नमाज भी पढ़ रही, गुनाह के कामा भी कर रही। इसका मतलब यह है अल्लाह की आयत गलत नहीं है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा गलत नहीं है, हमारे नमाज़ करेक्ट नहीं है। पहले अगर हमें नमाज वैसे पढ़े रहते जैसे अल्लाह को पसंद है, ऐसे पढ़े रहते नमाज, हमें जो नमाज अल्लाह के दरबार में जाकर काबिल कबूल हुई रहती, तो वह नमाज हम ना बेशक बुराई से बचा। राजी करने वाली करेक्ट नमाज पढ़ो। कैसी नमाज पढ़ना? अल्लाह के नबी से सवाल किया गया अय्यु अमलिन अहब्बु इलल्लाहि तआला, ऐ अल्लाह के नबी कौन सी इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? नबी ने क्या कहा? अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज जो उसके टाइम पर अदा करती ना, वो नमाज, वो इबादत अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद, सबसे ज़्यादा पसंद। नमाज को उसके औकात पर अदा करती ना, अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद। टाइम चुका चुका को पड़ती है हमें भी, हमारे औरतें भी। सीरियल देखने को पड़ती, हमारे औरतें घरा में सीरियल देखने को पड़ती। कोसे की सीरियल, कैसे की सीरियल, वो सीरियल देखने को होना का तो नमाज़ा पूरे छोड़ को खज़ा पढ़ लेती। मेरी माँ बहने, तुम्हारा ये अमल अल्लाह को उतना पसंद नहीं। नमाज उसके औकात में अदा करना, उसके वक्त पर अदा करना अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद। मन हाफिज़ुस सलात, जो नमाज की पाबंदी करेंगे, मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, नमाज की पाबंदी करने वाले क़यामत के दिन नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शहीदों के साथ, औलिया के साथ उठाए जाएंगे। वमन लम युहाफिज़िस सलात, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, मा फिरौना व हामाना व क़ारून, क़यामत के दिन फिरौन, हामान, क़ारून के साथ अल्लाह उनको उठाएगा। कौन इनो? फिरौन, हामान का तो जहन्नम में आइनो। अल्लाह बोल रहा ऐसे जहन्नमियों के साथ उठा तुम ना नमाज पढ़ो, अल्लाह के घर को आबाद करो। अच्छा, ये नमाज जो अल्लाह की इबादत है, इस नमाज को अगर कोई इंसान रियाकारी के लिए पढ़ता, उसे दिखाने पड़ता, इसे दिखाने पड़ता, कौन तो भी देख रही तो बोल लंबी नमाज पढ़ता, अल्लाह ताला वो नमाज क़यामत के दिन ऐसे रियाकार को उठा जहन्नम में डालता। रियाकार आदमी जहन्नम में डाला जाएगा, उसकी आवाज़ को उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। और हमें अगर कोई बुराई कर रही है, उस बुराई को छोड़ने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगो। अगर तुम्हारे अंदर शराब पीने की आदत है, अल्लाह से तक़वे के साथ मांगो, या अल्लाह इस हराम कारी से मैं बचना चाहता हूँ, मुझे बचा ले। अल्लाह बेशक बचाता। मेरे अंदर एक गुटखे की आदत है, ये बीड़ी सिगरेट की आदत, मैं बचना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे बचा ले। बेशक अल्लाह बचाता। अल्लाह सूरह राहत में कहता है 11 नंबर आयत में, इन्नल्लाह ला यग़फिरु इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी इंसान को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो इंसान खुद से बदलने की फिक्र पैदा नहीं करता। अपने अंदर बदलने की फिक्र पैदा करना, तब भी चल्ला बदलता। सो हमें गुटखा छोड़ना, हमें तंबाकू छोड़ना, हमें नमाजी बनना का तो जब तक तुम्हारे दिल में नहीं आता, अल्लाह भी तुम ना तौफीक नहीं देता। अल्लाह क्या बोल रहा कुरान में? तू तेरे दिल में बदलने की फिक्र कर, हिदायत में बाद में दे तुम तुझे, बोलता अल्लाह। तेरे दिल में नहीं नमाज पढ़ना करने का, अल्लाह कहाँ से हिदायत देता तुझे? आओ भाई नमाज को बुलाए, क्या बोलती? दुआ करो मौल साहब, अल्लाह हिदायत दे दे, दुआ करो। कतो इन्हें करते चलना, उन्हें अपना रविश अमल करते चलना, उन्हें नमाज खाता नहीं। क्या भाई नमाज? अल्लाह हिदायत देना। अल्लाह हिदायत कब देता रे? दीवाने,
तू पहले दिल में ला ले, मैं नमाजी बनना, मैं नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना का तो तू टाइम निकालने की फिक्र करे तो अल्लाह तुझे नमाजी बनाता। मैं ये बुराई छोड़ना, ये घुटके छोड़ना, ये तंबाकू छोड़ना, ये बीड़ी छोड़ना, ये शराब छोड़ना तेरे दिल में आया तो अल्लाह तुझे तौफीक देता, वरना नहीं देता। उल्टे घड़े पे 100 घड़े पानी डाले तो भी अंदर एक खतरा जाता नहीं। जब तक तुम्हारे दिल में नहीं आता मैं नमाजी बनना, मैं ये बुराई छोड़ना, तब तक अल्लाह तुम्हें हिदायत नहीं देता। तुम्हारे दिल में आना, पहले तुम्हारे दिल में आना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, शायद मेरा वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा सुनने से शार्ट सुनना बेहतर, लंबे बयाना से इबरत हासिल करना बेहतर। किताब बोले तो भी एक ही बात, अल्लाह के घर को आबाद करना। जो मस्जिद हमारी बनने जा रही, उस मस्जिद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। क्या वही हिस्सा लेंगे आप लोग? अल्लाह के घर को बनाने में साथ देंगे आप लोग? हल्लू हल्लू बोल रही ना जी, इंशाअल्लाह। ಈಗ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, वो खाना खा को अच्छा दबाक बोलती क्या कि अब बोलो अल्लाह के घर बनाने में साथ देती क्या? पूरा घर तैयार होने के बाद हाथ देख चले जाती क्या? नहीं ना। अल्लाह के घर को आबाद भी वैसा करती? बोलो जी इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे, हम ना बोलने वाले को भी अल्लाह तौफीक दें। अल्लाह नमाजी बनने की तौफीक, अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। अल्लाह हमारे दिलों में तक़वे बेदार फरमाए। अल्लाह हमारे बोलने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमना नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मरते वक़्त हमारी ज़िंदगियों में नमाज की पाबंदी जारी और सारी रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ते पढ़ते, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में कलमे वाली मौत, शहादत वाली मौत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ताला के घर को आबाद करने वाला मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। जितनी बातें मैं अपने बयान में बोला हूँ, हक़ और सच बातें अल्लाह की तौफीक से बोला हूँ। अगर कौन सी तो भी बात उजलत लिसानी में किसी तो बुरी लगी रहे, कड़वी लग रही, मैं माजरत खाऊँ, वो मेरी तरफ से, शैतान की तरफ से आए रहती। कौन सी तो बात तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाने वाली रही, वो मेरी तरफ से, शैतान की तरफ, मैं उस बात के लिए माजरत, लेकिन मैं फ़िक्र से आपके सामने बयान करूँ। यहाँ के लोग मुझे बुलाने का मकसद क्या? मस्जिद वीरान है, मस्जिद को आबाद करने वाले नहीं। मौलवी साहब मस्जिद को आबाद करने जैसा बयान करो। मेरे पास 100 टॉपिक हैं बयान करने के वास्ते, लेकिन नमाज के बारे में मैं कई को बोल रहा हूँ। नमाजी आज हमें नहीं है, बेनमाजी हैं। अल्लाह हम सबको पक्के बाजमात नमाज पढ़कर अल्लाह के घर को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारे नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और हम में से जो क़र्ज़दार हैं अल्लाह उनके क़र्ज़े के बंदोबस्त को अल्लाह पूरा फरमाए, और जो लोग परेशान हैं अल्लाह उनके परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह हमारे तमाम लोगों के परेशानियों को दूर करके हमारे नेक जज्बात को, नेक इरादों को, नेक तमन्नाओं को अल्लाह पूरा फरमाए। हमारे आने वाले बच्चों को अल्लाह नमाजी बनाए, हमारे औरतों को नमाजी बनाए, हमारे बच्चों को अल्लाह नमाजी बनाए। अल्लाह ताला हमारे नमाज़ों को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।